और हम भक्त हैं और किसी दुखियारे को देख करके द्रवित नहीं होते हैं, तो कैसे भक्त हैं हम, कैसे साधु हैं हम? तो नारद जी सच्चे भक्त हैं, सच्चे साधु हैं। नारद जी का हृदय द्रवीभूत हो गया। वेद वेदांत घोषेश गीता पाठे मुहुर्मुहु। वेद वेदांत घोषेश, वेद पढ़ने लगे, पुराण पढ़ने लगे, उपनिषद पढ़ने लगे। जितने भी मोक्ष ग्रंथ बताए गए हैं मुक्ति के लिए, वो सब नारद जी वहां उपाय करने लगे, लेकिन ज्ञान वैराग्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब तो माता भक्ति माथा पीटने लगी, हाय हाय, जब मेरे बच्चों को नारद जैसा साधु ठीक नहीं कर पा रहा है, तो मेरे बच्चे कैसे ठीक होंगे ज्ञान वैराग्य? नारद जी को बड़ी आत्मग्लानि होने लगी। स्वाभाविक था, इतना बड़ा संत मैं हूं, भगवान नारायण का पार्षद हूं, श्रीमन नारायण का नित्य निरंतर उच्चारण करता रहता हूं, लेकिन मैं एक दुखियारी माँ के दुख का निवारण नहीं कर पाया, धिक्कार है मेरे लिए। तो नारद जी क्या करने लगे? आत्मदाह करने लगे। बोलो हर हर गंगे, जोर से बोलो। नारद जी आत्मदाह करने लगे, जलने को तैयार हुए। ये जीवन जब दूसरे के काम नहीं आया, तो मैं जीवित रहकर क्या करूं? तो जैसे नारद जी आत्मदाह करने के लिए उद्यत हुए, इतने में आकाशवाणी के द्वारा भगवान बद्री नारायण जी ने कहा, हे देव ऋषि नारद, आत्मदाह का प्रयास मत करिए, आप मेरी शरण में आइए, सतगुरु की शरण में आइए, महापुरुषों की शरण में आइए, आपको अवश्य ही कोई ना कोई मार्ग मिलेगा। तो नारद जी भगवान बद्रीनाथ जी की शरण में गए, और यहीं से हमारी कथा प्रारंभ हुई थी। बोलो हर हर गंगे, यहीं से प्रारंभ हुई ना। नारद जी दुखी बैठे। क्यों दुखी बैठे? भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट का निवारण नहीं कर पाए। सनकादि ऋषि आए बद्रीनाथ धाम, कहो नारद भैया क्यों दुखी हो? यहां से शुरू हुई ना कथा। कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतः चिंतातुरो भवान। हे भगवान, आप चिंतित क्यों हैं बताओ? तब नारद जी ने ये सारी कथा सुनाई। बोले ज्ञान वैराग्य के कष्ट का निवारण नहीं कर पाया, इसलिए मैं दुखी हूं। बोले बस इतनी सी बात है? हे नारद भैया, आप ऐसा करो, उनको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाओ। तो नारद जी बोले गुरुदेव, आप ही अपनी अमृतमय वाणी में उनको भागवत कथा सुनाइए। तो कहते हैं कि भक्ति ज्ञान वैराग्य को हरिद्वार में बुलाया गया। कहाँ बुलाया गया? हरिद्वार बुलाया गया। अब हरिद्वार क्यों बुलाया भाई? जो बीमार पड़े हुए हैं स्वयं ही वहां क्यों नहीं चले गए? वृंदावन में ज्ञान वैराग्य थे तो वहीं चले जाते, वहीं सुना देते उनको कथा। तो वृंदावन में भागवत नहीं सुनाई। क्यों नहीं सुनाई? क्योंकि वृंदावन में यमुना जी तो हैं, लेकिन गंगा जी नहीं है। भागवत कथा सुनने का सबसे बड़ा महत्व गंगा के तट पर है। बोलो गंगे महारानी की। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य को हरिद्वार बुलाया गया। गंगा द्वार समीपैतु तटमानंद नामको, तटमानंद नामको। गंगा द्वार समीपैतु, गंगा द्वार यानी हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा के तट पर भक्ति ज्ञान वैराग्य को बैठाया गया और वहां बड़ी दिव्य कथा का शुभारंभ हुआ। अब जैसे जैसे कथा प्रारंभ हुई तो क्या हुआ देखिए। एवं नगा श्रवणोरुधर में, एवं नगा
श्रवणोरुधर में प्रकाश्यमानम ऋषिभिः सभायाम। प्रकाश्यमानम, हरिद्वार में गंगा के तट पर ऋषि मुनियों की जो सभा बैठी है, वहां पर बहुत ही दिव्य प्रकाश उदय हुआ। एवं नगाः श्रवणोरुधर में प्रकाश्यमानम ऋषिभिः सभायाम। आश्चर्यमेकं समभूतदानिं तदुच्यते संसृणुशोनकत्वम्। आश्चर्यमेकम, एक बड़ा अद्भुत आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा। माता भक्ति के दोनों पुत्र कौन कौन है? अरे बोल द किले नहीं, कौन कौन है भक्ति के पुत्र? ज्ञान वैराग्य। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा, दोनों जवान हो गए, तरुण हो गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्ति सुतौ, ये है भागवत का चमत्कार। हाँ, आश्चर्यमेकम ऋषिभिः सभायाम भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा। भक्ति ज्ञान वैराग्य, भक्ति माता के दोनों पुत्रों को कोई जवान नहीं कर पाया, कोई ठीक नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही उनके कर्ण रंध्रों के द्वारा ये दिव्य भागवत कथा प्रवेश करती है, वो जवान हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरुणों गृहीत्वा, तरुण हो गए। चारों ओर जय जयकार होने लगी। बोलिए भागवत भगवान की। तो ये है भागवत कथा का प्रभाव। तो एक बार जो इस कथा को सुन ले, आहा, इस छोटे से प्रसंग का तात्पर्य है, हम कितने बड़े भक्त क्यों ना हो जाएं, माता भक्ति भी दुखी है ना, हम कितने बड़े भक्त क्यों ना बन जाएं, लेकिन जिसने भागवत नहीं सुनी उस पर भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते। सुन लीजिए, हम कितने बड़े ज्ञानी क्यों ना हो जाएं, ज्ञानी भी अचेत अवस्था में पड़ा है, वैराग्य भी अचेतावस्था में पड़ा हुआ है। कितने बड़े ज्ञानी क्यों ना हो जाओ, कितने बड़े वैरागी क्यों ना हो जाओ, जब तक भगवान की कथा नहीं सुनोगे तब तक कल्याण नहीं हो सकता है। तो छोटे से प्रसंग का तात्पर्य है, सबको भागवत कथा सुननी चाहिए, चाहे वो ज्ञान वैराग्य जैसे महान हो, भक्ति जैसी महान हो, या कोई साधारण मनुष्य हो, सबको भगवान की कथा सुननी चाहिए। तो आइए, भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रसंग। अब इसके बाद एक गृहस्थी की कथा कही, क्योंकि यहाँ सब गृहस्थी लोग बैठे हैं, सबके घर परिवार हैं, सबके बाल गोपाल हैं। अब गृहस्थ में ये आवश्यक नहीं है कि हम हमेशा पुण्य ही पुण्य करें, धर्म ही धर्म करें। कभी कभी त्रुटियां हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, पाप भी हो जाते हैं। तो गृहस्थी कैसे मुक्त होगा, उसका एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया, बड़ा मंगलमय प्रसंग। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा, सर्ववेद विशारदा। श्रोत्रिस्मार्तेषु निष्णातो, श्रोत्रिस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीया इव भास्कर, द्वितीया इव भास्कर। आत्मदेव पुरे तस्मिन्, प्राचीन समय की एक बात है, आत्मदेव नाम का बड़ा महान ब्राह्मण हुआ। श्रोत स्मार्तेषु निष्णातो, दो प्रकार के यज्ञ होते हैं, श्रोत्र यज्ञ और स्मार्त यज्ञ। दोनों प्रकार के यज्ञों में जो बड़ा निष्णात है, पारंगत है, ऐसा है आत्मदेव नाम का ब्राह्मण। घर में सब कुछ है, मान है, सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, सब है, लेकिन घर में कोई संतान नहीं है,
बोलो हर हर गंगे, जोर से बोलो। हम गृहस्थी हैं और गृहस्थ में यदि कोई संतान न हो, सब व्यर्थ है, सब बेकार है। अपुत्रस्य गृहम शून्यम, जिस घर में संतान नहीं है वो घर शून्य है, वो घर व्यर्थ है। तो आत्मदेव के घर में सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है, बाल सफेद हो गए, हाँ बुढ़ापा आ गया। एक बार आत्मदेव रोता विलखता हुआ जंगल की ओर गया, खूब रोया, हे परमात्मा, हे परब्रह्म परमेश्वर, मैंने इतनी भक्ति की है आपकी, इतनी तपस्या की है, इतना त्याग किया है, लेकिन फिर भी मेरा ये कैसा भाग्य लिखा विधाता ने। खूब रोया आत्मदेव। रोते विलखते हुए एक सरोवर के किनारे पहुंचा। सरोवर के किनारे एक महात्मा जी बैठे हैं। महात्मा जी के चरण पकड़ लिए। महात्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण क्या हुआ, क्यों रोते हो? तो आत्मदेव अपनी कथा सुना रहे ब्राह्मण को। हे परम पूज्य गुरुदेव, मैं बड़ा अभागा हूं, मैं बड़ा भाग्यहीन हूं। कैसे हूं भाग्यहीन? जरा सुनिए क्या कह रहा है ब्राह्मण। पाल्यते या मया धेनु